वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सिस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। और मैं सुधीर कुमार आज आपको नई वैकेंसी जो झारखंड में आई है जेएसएससी सीजीएल का, उसके सिलेबस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। साथ ही आपको मैं जानकारी दूं कि हमारे इस संस्थान में एक्सिस इंस्टीट्यूट में जेएसएससी सीजीएल की क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रारंभ किया जा रहा है। मैं और हमारी टीम आप लोगों का मार्गदर्शन करेगी जेएसएससी सीजीएल में, और आपकी सफलता सुनिश्चित करने में हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग सफल हों। आज के क्लासों में मैं आपको बता दूं कि क्या पढ़ना है आपको जेएसएससी सीजीएल में। जैसा कि आप लोग सबके पास सिलेबस होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। कंपटीशन की तैयारी में मैं बार बार यही सलाह देता हूं कि जिस सब्जेक्ट से प्रश्न का जो एरिया है उसको ध्यान में रखकर पढ़ा जाए। किसी भी विषय का कोई खास क्षेत्र ज़्यादा अंकदायी होता है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उन चैप्टर्स को, उन पाठों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है परीक्षा में। जहाँ तक जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस का प्रश्न है, तो आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में कुल 3 पेपर होंगे। 3 पेपर की परीक्षा होगी। इस 3 पेपर में जो फर्स्ट पेपर आपका होगा, जो भाषा ज्ञान लैंग्वेज नॉलेज पर होगा, जिसमें कुल 120 क्वेश्चन होंगे। हिंदी का 60 क्वेश्चन और अंग्रेजी का 60, दोनों बहुविकल्पीय होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ये परीक्षा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है और विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव परीक्षा की तैयारी करनी है। भाषा ज्ञान पेपर फर्स्ट के तहत जो भाषा ज्ञान है हिंदी और अंग्रेजी, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको इन दोनों विषयों में सिर्फ पास करना है। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलाकर 30% अंक लाने हैं पास करने के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदी के लिए अलग से 30% क्वालिफाइंग है, अंग्रेजी के लिए अलग 30% क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं है। दोनों को मिलाकर आपको 30% क्वेश्चन करने हैं। आप तब क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाइंग इन नेचर है फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करने के बाद ही आपका आगे का जो पेपर 2 और पेपर 3 है उसकी जांच होगी या आपका स्कोर क्रिएट होगा, आप पास करेंगे। तो इसलिए भाषा ज्ञान में क्वालिफाइंग की तैयारी भी आपको करनी है। ऐसे सामान्यतः तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उसकी तैयारी आपको थोड़ी सी करनी होगी। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में विशेष तौर पर ग्रामर्स, हिंदी में भी ग्रामर्स पर ध्यान देना है और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि हिंदी में ही ओवरऑल 30% आप ले आते हैं तो क्वालिफाई कर गए। यदि आपका इंग्लिश मजबूत है, उसी में यदि आप 30% ले आते हैं, हिंदी नहीं भी जानते हैं, तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोनों मिलाकर क्वालिफाइंग रखने से ये बेनिफिट्स हैं विद्यार्थियों के लिए। तो पहला पेपर आपको ध्यान रखना है क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 2 के तहत जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। और ये जो परीक्षा होगा, क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा का ज्ञान, वो आपको 2 घंटे का परीक्षा होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे।
बहुविकल्पीय होंगे 100, इसमें से भी आपको मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स बताए गए हैं सिलेबस में, वो आपको प्राप्त करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग जो होता है उस पर सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन आपका जो अपर कट ऑफ होगा उस पर होगा। ऐसा नहीं है कि हम 30% अंक ले आए और हम पास कर गए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका जो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, इसके लिए आपको तैयार रहना है, इसकी तैयारी आपको करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके परीक्षा में। क्षेत्रीय भाषा के तहत आपको उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, जो उरांव की भाषा होती है, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया में से किसी एक भाषा को आपको चुनना है और उसकी तैयारी करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन तैयार करने हैं ताकि आप उसको अच्छे से बना सकें, स्कोर कर सकें। ये बिल्कुल 100 प्रश्न है तो काफी मायने रखेगा आपका सिलेक्शन में जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। हमारी संस्थान एक्सिस इंस्टीट्यूट में इसकी तैयारी कराई जाएगी, क्षेत्रीय भाषा की भी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें खोरठा और नागपुरी का क्लासेस हम लोग शुरू कर चुके हैं। खोरठा, नागपुरी और विशेष एक्सपर्ट मिलेंगे, हमारे टीम से जुड़ेंगे तो और भाषाओं की भी क्लास यहाँ पर शुरू कराई जाएगी। फिलहाल खोरठा और नागपुरी का क्लास यहाँ पर अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अब प्रश्न पत्र 3 जो पेपर 3 है वो भी आपका स्कोरिंग है और इसमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज का प्रश्न होगा। जनरल स्टडीज ये कुल इसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी और परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटा होगी। आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट आपको एग्जाम शेड्यूल तैयार करना है, कितने फास्ट तरीके से आपको परीक्षा देना है। 150 क्वेश्चन है और उसे 120 मिनट में बनाने हैं, तो आपको काफी गंभीरता से तैयारी को लेना होगा और थोड़ा सा गंभीर हो जाने के बाद आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। इसमें सामान्य ज्ञान पेपर में आपको सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन होगा वो 30 प्रश्न होगा। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज में आपका जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, उसके लिए अलग से साइंस पेपर है। सामान्य अध्ययन में सिर्फ सोशल साइंस, की तैयारी आपको करनी है, समसामयिकी की तैयारी करनी है, नेशनल इंटरनेशनल जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं उसको कवर करना है। ये 30 क्वेश्चन रहेगा आपका सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज का। उसके बाद सामान्य विज्ञान जनरल साइंस जो होगा वो आपका 20 क्वेश्चन होगा। जनरल साइंस में यहां पर अप्लाइड साइंस आपको पढ़ना है, फिजिक्स का अप्लाइड पार्ट पढ़ना है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जिसका हम आए दिन उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, जिसका महत्व है। वैसे प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे आपसे और इन प्रश्नों की संख्या 20 होगी। सामान्य विज्ञान के तहत 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर सामान्य गणित है जिसका 20 प्रश्न होगा, 20 प्रश्न गणित से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न रीजनिंग से होगा। मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग से आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा। तो गणित और रीजनिंग से कुल 40 प्रश्न आपको रहेंगे। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।
और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनकी भी संख्या 20 होगी। साथ ही आपको झारखंड राज्य विशेष से आपको 40 प्रश्न रहेंगे। तो झारखंड का क्वेश्चन भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड की तैयारी भी आपको अच्छे से करनी होगी जेएसएससी में। झारखंड चूंकि ह्यूज क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है आपके झारखंड से। झारखंड में झारखंड का इतिहास, भूगोल, झारखंड की जो जनजातीय, मुख्य रूप से जनजातीय संस्कृति, कला उसको पढ़ना है। जितने भी उनके रिचुअल्स हैं, प्रथा परंपरा है, वो सारी चीजें यहाँ पर झारखंड से रिलेटेड आपको यहाँ कलेक्ट करना है, देन याद करना है। साथ ही झारखंड में जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, तो उसे भी आपको तैयार करना है। तो झारखंड काफी महत्व रखेगा। ये तमाम सिलेबस में सब में क्वालिफाइंग है 30%, मिनिमम क्वालिफाइंग 30%। जैसे पेपर फर्स्ट में मैंने बताया कि नेचर ऑफ क्वालिफाइंग है वो, उसमें आपका जो रैंकिंग होगा, स्कोर के आधार पर जो सिलेक्शन होगा, उसमें पहला पेपर नहीं जुड़ेगा। पहला पेपर सिर्फ है आपका क्वालिफाई करना है, ताकि आपका आगे पेपर 2 और 3 जांच हो सके और आप का मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके। इसके लिए वो जरूरी है। तो हिंदी अंग्रेजी जो पहला पेपर है उसको आप सामान्य तरीके से भी तैयार करेंगे तो हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब पेपर 2 जो है जनजातीय भाषा, उसकी तैयारी अच्छे से जबरदस्त तरीके से आपको करनी पड़ेगी, ताकि 100 क्वेश्चन उससे करने हैं आपको 2 घंटे में ऑब्जेक्टिव। तो उसे भी हम अच्छे से बना सकें, अच्छे से तैयार कर सकें, वो आपको ध्यान रखना है। जिसमें जितने भी क्षेत्रीय हैं भाषा जिसका मैंने नाम लिया, उसकी तैयारी आपको करनी है। मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे संस्थान में किस विषय, कौन सा विषय अवेलेबल है। उसके बाद आपका पेपर 3 है। पेपर 3 में आप देख रहे हैं कि सिलेबस बहुत लंबा है। सामान्य अध्ययन 30 क्वेश्चन कह दिया, लेकिन सामान्य अध्ययन में ढेर सारे विषयों का पढ़ाई करना है आपको। लेकिन अब इसमें पढ़ने की स्ट्रेटेजी भी अपनानी है आपको, तभी आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और पेपर 3 में क्रम वाइज मैं आपको बताया हूं कि किस तरीके से आपको क्या तैयारी करनी है। पूरे सिलेबस में दिया हुआ है। जो भाषा भी आप चुनते हैं, तो जैसे खोरठा चुनते हैं तो खोरठा में हम लोगों ने देखा, खोरठा का देखिए उसमें तो व्याकरण नहीं पढ़ने हैं, व्याकरण नहीं पढ़ना है। उसमें कुछ एक कहानी संग्रह है, गद्य भाग है, पद्य भाग है, फिर संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ये 3-4 टॉपिक्स में वो बटा हुआ है। इसी तरह से जितना भी क्षेत्रीय है उसमें बहुत टफ सिलेबस नहीं है, बस तो थोड़ा सा सिंसियर होने की आपको ज़रूरत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़े से सिंसियर होंगे तो आपका सिलेबस मजबूत होगा, तैयारी अच्छी होगी और आप अवश्य सफल होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपको क्लास ख़त्म कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप हमसे जुड़े, हमारी संस्थान से जुड़े। मैं और मेरी टीम आपको सही मार्गदर्शन करेगी, इसका एश्योरेंस हम देते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।